everyone, welcome to Vyas IAS. So today is your next series of Pro Leap, that is day 11. I hope आपको Pro Leap सीरीज़ में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा किस तरीके से हमने चीज़ें सीखी हैं, एडवांस चीज़ें जो हम अलग से सीख रहे हैं. तो इसी के साथ हम आज चैप्टर नंबर हमारा जो 5 था उसमें कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे. जैसे कि एक इसमें आपने देखी होगी लाइन जिसमें लिखा था कि गवर्नमेंट women's have made the efforts right to challenge discrimination. तो वही हम बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से efforts हैं जो women's ने लिए women movement के लिए to challenge discrimination. So the women's movement has played a significant role in challenging discrimination and also promoting gender equality. ठीक है, women's ने काफ़ी significant role play किया कि discrimination पे लड़े, discrimination के against लड़े and also gender equality को promote करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने लड़ी है. ठीक है, अब क्या क्या लीगल रिफॉर्म्स वगैरह लिए वो हम थोड़ा देख लेते हैं. लीगल रिफॉर्म, सफरेज मूवमेंट. आई होप यू ऑल रिमेंबर सफरेज मूवमेंट जिसमें हमने देखा था राइट टू वोट वाला कि किस तरीके से विमेंस ने राइट मांगी कि हमें भी राइट मिले, हम वोट दें और हमें भी राइट मिले कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें. दूसरी चीज़ है इक्वल राइट लेजिस्लेशन, यानी कि जिसमें इक्वल पे, प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब को लेके बात की थी कि इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए. जो लड़कों के पास है वही सेम लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, चाहे वो इक्वल पे को लेके हो या फिर प्रॉपर्टी राइट्स को लेके हो. यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि विमेन हो या मेन हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो सैलरी दोनों की सेम होनी चाहिए उसको लेके. और प्रॉपर्टी राइट्स को लेके कि अगर घर में बेटा है और बेटी भी है तो अगर प्रॉपर्टी फादर की है तो वो बेटी को भी मिले और इवन बेटे को भी मिले. ठीक है, एंटी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, वायलेंस के ऊपर जो एंटी डोमेस्टिक लॉज आए हैं कि अगर विमेंस के साथ वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. तो इस तरीके की लीगल रिफॉर्म्स आए हैं. देन हम बात करें एजुकेशन को लेके, अवेयरनेस को लेके क्या चीज़ें हैं. तो एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए गर्ल्स को, इवन कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी होते रहने चाहिए. ठीक है, सो दैट लोगों को समझ आए कि विमेंस को भी एजुकेशन मिलना चाहिए. जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला एक स्लोगन चलता है, आपने देखा होगा. नेक्स्ट है वर्क प्लेस इक्वालिटी. वर्क प्लेस इक्वालिटी का मतलब कि काम करने वाली जगह पे लड़का हो या लड़की दोनों को बराबरी मिले, इक्वल पे मिले, मैटर्निटी बेनिफिट्स मिले. अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है और वो छुट्टी ले रही है तो उनको पेड सैलरी पे उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए एडिशनल. एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप रोल. लीडरशिप रोल में सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट करने में मौका देना चाहिए. रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके यही है कि विमेन का कंट्रोल उसकी बॉडी पे खुद का होना चाहिए. जैसे कि अगर उनको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, अबॉर्शन करना है या कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को लेके हो, तो एडवोकेटेड फॉर विमेंस कंट्रोल ओवर द बॉडीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर. देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब यही है कि विमेंस का भी हक है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में, इवन लीडरशिप में पार्टिसिपेट करें. ठीक है, कल्चरल एंड सोशल चेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो ये है कि कोई भी सोशल चेंज हो रहा है, फिल्म्स आ रही है, लिटरेचर आ रहे हैं, आर्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें विमेन के एक्सपीरियंसेस को, विमेन के स्ट्रगल को भी हाईलाइट करते रहना चाहिए. और जो भी सोसाइटल नॉर्म्स है, किस तरीके से बायसनेस की जाती है जेंडर को लेके, तो उसमें वो नॉर्म्स वगैरह इक्वलाइज करने चाहिए, इक्वल लेके आने चाहिए. देन वी हैव इंटरनेशनल एडवोकेसी का मतलब ये हो गया कि कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो विमेन के लिए लड़े. ठीक है, इन्फ्लुएंस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक द यूनाइटेड नेशंस टू एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क सच एज CEDAW विच इज़ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम था जिसका नाम है CEDAW, यू शुड नो दिस, जैसे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसमें बात की है ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कि वुमेन्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन हट जाना चाहिए ग्लोबली. ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. हमने पढ़ा है SDG गोल्स, आई होप यू ऑल रिमेंबर, सेव ग्रीन प्लानट. ठीक है, ये हमने याद किया था. तो SDG गोल 5th हमारा क्या है, जेंडर इक्वालिटी को लेके है. दीज एफर्ट्स हैव कलेक्टिवली लेड टू द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑल्दो चैलेंजेस रिमेन इन अचीविंग फुल जेंडर इक्वालिटी. यानी कि ये सारे चैलेंजेस हैं, जो ये सारे एफर्ट्स हैं जो लगाए गए हैं विमेन को इवन जेंडर इक्वालिटी के लिए, बट स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस बच जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बच जाती है टू अचीव द फुल जेंडर इक्वालिटी. सेकंड क्वेश्चन है हमारा डाउरी डेट के ऊपर. डाउरी डेट आपने देखा होगा, बुक में मेंशन था डाउरी डेट करके एक वर्ड, जिसमें कि डाउरी जो ली जाती है लड़कियों से शादी के टाइम पे, उसकी वजह से कितनी डेथ्स इंडिया में होती है. सो अगर मैं बात करूँ डेटा की, 2022 में इंडिया के अंदर 6450 लोगों की डेथ हुई है डाउरी की वजह से. हालांकि ये डिक्लाइन हुई है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021 में इससे ज़्यादा डेथ हुई थी, 4.5% से कम हुआ है 2022 में. बट स्टिल 13,479 cases were registered under the Dowry Prohibition Act 1961, which is marking a 0.6% decrease. यानी कि अभी भी 13,479, I don't know how to say in Hindi, but 13,479 cases registered हुए हैं under the Dowry Prohibition Act.
ठीक है। सबसे ज़्यादा केसेस डाउरी डेथ के कहाँ पे आए हैं? यूपी में आए हैं, देन बिहार एंड देन मध्य प्रदेश। यूपी में आए हैं 2218 केस। हमें ये याद नहीं रखना कितने कितने हैं, आपको पता होना चाहिए। यूपी में सबसे ज़्यादा डाउरी डेथ आई है, देन बिहार है एंड देन मध्य प्रदेश। सदर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सदर्न इंडिया में डाउरी डेथ्स कैसी आई हैं? कर्नाटका में है, देन तेलंगाना, देन तमिलनाडु एंड देन केरला में आए हैं। ठीक है, इतना हमें याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। रिगार्डिंग केसेस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट द लीडिंग स्टेट्स पर, अब किन किन केसेस से भाई किन किन जगहों से आए हैं? तो भाई ये यूपी में, बिहार में और कर्नाटका में इतने केसेस आए हैं। सो दीज स्टैटिस्टिक्स हाईलाइट द ऑनगोइंग चैलेंज ऑफ डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस इन इंडिया डिस्पाइट लीगल मेजर्स एम्ड एट कर्बिंग सच प्रैक्टिसेस। ये वही बता रहा है कि इंडिया में इतने ज़्यादा प्रैक्टिसेस लॉज लगाने के ऊपर कि डाउरी नहीं लेनी, उसके बाद भी इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा अभी भी केसेस डाउरी के रिपोर्ट किए जाते हैं और उसकी वजह से आज भी डाउरी डेथ होती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें देखनी थी। हमें ये पता होना चाहिए कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं। उसके अलावा हमें इसमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। CEDAW आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो इसको लेके आया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम धीरे धीरे खुद भी सीख जाएंगे। सफरेज मूवमेंट हमने पहले भी पढ़ा, तो ये आपको पता होगा। इक्वल पे वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी राइट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने पढ़ा था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमने प्रोलीप में देखा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, प्रोलीप का नेक्स्ट डे 12। सो सी यू, गुड नाइट।